Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मेरे पास जो शख्सियत बैठी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान की शान पहचान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डीजी ख़ान की शान और पहचान। माशाल्लाह बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर और बहुत ही पॉपुलर प्रिंसिपल। एज़ प्रिंसिपल भी पॉपुलर थे और एज़ प्रोफेसर भी माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के दिल में जितना एहतराम और मोहब्बत सजाद साहब के लिए है वो मैंने किसी और के लिए नहीं देखी है। उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई प्यार करने वाले शख्स, एहतराम देने वाले शख्स, अपनी फील्ड के बहुत ही माहिर और हर शोबे में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी और टीचिंग में भी। टीचिंग में जब प्रोफेसर थे उस वक्त ये अपने शोबे में बहुत एक्सपर्ट थे अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद जब प्रिंसिपल ये बने कॉमर्स कॉलेज में तो आइडियल प्रिंसिपल थे। और इनके दौर में जितने एडमिशन की स्ट्रेंथ बढ़ी वो आज तक वो रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सका। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब जहाँ भी जाते थे इनके आर्गूमेंट सुन के सारे जो लोग बैठे होते थे वो दम बखुद रह जाते थे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये आर्गूमेंट्स देते थे हर शोबे के बारे में। तो सजाद साहब जो है आज मेरे पास बैठे हुए हैं। तो जैसे मैं एक फ़िक्रा कहता हूँ कि स्टोरी ऑफ मोटिवेशन, स्टोरी ऑफ सक्सेस की कहानी इनकी अपनी ज़बानी। सर ये आप बताएं कि कैसे कैरियर स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ पर रहे, तो ये ज़रा प्लीज़ सर। In the name of Allah, the most beneficent, the most beneficent. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much प्रोफेसर अज़ीज़ुल लाहौरी साहब। यकीनन मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे भाई, मेरे कुलीग, मेरे इंतहाई केयरिंग लविंग पर्सनालिटी, हमेशा इन्होंने मोहब्बत से मोहब्बतें बांटी हैं, ना सिर्फ अपने कुलीग्स में, अपने तलबा व तालबात में, अपने शोबे में मुखलिस होकर इन्होंने काम किया। हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट में रहे। मैं तो ये देखता हूँ कि मोटिवेशन मुझसे लेने की बजाय आज इनसे इंटरव्यू करते हैं कि ये मोटिवेशनल लेक्चर दें हमें कि किस तरीके से इन्होंने खूबसूरत कैरियर का आगाज़ किया। यकीनन बखर से हमने स्टार्ट किया और प्रोफेसर साहब ने भी बखर ज्वाइन किया, इन्होंने भी बखर में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और हमने भी बखर से 1984 में अपने कैरियर का स्टार्ट किया, एजुकेशन में आए। तो इससे पहले हमें बहुत सी ऑफ़र्स हुई जिसमें PA टू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के भी मेरे अपॉइंटमेंट हो गए थे सर, और नए डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुए, इस्टेब्लिशमेंट हुई नए डिस्ट्रिक्ट की 1983 में। तो उस वक्त राजनपुर में भी 3-4 जगहों से मुझे ऑफ़र थी सर, असिस्टेंट की, सीनियर क्लर्क की। और तो डेफिनेटली मेरा जो पैशन था वो ये था, एजुकेशन के हवाले से था। तो मैंने अपने कैरियर में इसको ही चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी और विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड माय डियर कलीग्स मैंने बेंचमार्क्स अचीव किए और अच्छे जिस तरीके से फरमा रहे थे। तो ये एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता, इसके पीछे टीम का हाथ कार फरमा होता है, जिसमें मेरे बहुत ही प्यारे कुलीग प्रोफेसर साहब और दीगर प्रोफेसर साहब जितने उनके अगर मैं नाम लूँ तो इनकी जो मेमोरी है मोबाइल की वो फेल हो जाएगी। बहुत बड़ा एक डाटा है मेरे पास मेरे कुलीग्स का, उनकी मोहब्बतें हैं, तो उसको मैं अगर बयान करने बैठ जाऊँ तो डेफिनेटली ये थोड़ा रहेगा इंटरव्यू। हाउएवर मेरा नाम प्रोफेसर सजाद है, सजाद हुसैन है और मैंने अपने तालीम का डीजी ख़ान से ही आगाज़ किया था। मेरी इब्तदाई तालीम भी डीजी ख़ान में अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़े, टाट स्कूल से पढ़े, मुझे फ़ख्र है।
आई एम फीलिंग प्राउड टू से दिस कि हमने ऐसे प्राइमरी स्कूलों में आगाज़ किया जहाँ फटे पुराने लीरे पड़े होते थे, उन पे बैठ के कलम दवात के साथ तख्तियाँ लिखी और असातिज़ा कलाम ने हमें पॉलिश किया और इतना अच्छा उन्होंने हमारी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया कि एक अच्छे शहरी की तरह हम ऊपर आए। जब ऊपर आए तो हमने डिग्री कॉलेज टीजी खान में दाखिला लिया, यहाँ असातिज़ा थे और मेरा जो पैशन था वो तालीम था और जो मेरा शुगल था वो सर स्पोर्ट्स था। बेसिकली आई एम स्पोर्ट्समैन। मैंने मतलब एक ग्रीन बेल्ट भी हासिल की जूडो कराटे में, मैंने रेसलिंग में और फ्लाई वेट चैम्पियन रहा हूँ। अपने वेट के पहलवान को सामने नहीं ठहरने देता था, चित कर देता था। उस्ताद गुलाम रसूल साहब डिग्री कॉलेज में होते थे, अखाड़ा खिलाते थे हमें। तो वॉलीबॉल का हम मतलब पंजाब का कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पंजाब ऑल पाकिस्तान बोर्ड टूर्नामेंट खेले जिसमें हमारे बहुत अच्छे साथी थे जो बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। हम तो डेफिनेटली फिर स्किप कर गए। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो चूँकि एक तालीम के हवाले से बात चली है तो हमने अपनी तालीम मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद बखर से कैरियर का स्टार्ट किया। फिर डीजी खान आए सर आपके सामने और डीजी खान से प्रमोशन हुई तो हमने जॉइन किया एज इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्तान कासिमपुर कॉलोनी में। वहाँ पर हमें हॉस्टल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हॉस्टल के भी हालात भी इतने अच्छे नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल को टेकअप किया और पूरी ग्रिप थी। और वहाँ उस दौर के बच्चों ने मेरे साथ बड़ा हेल्प आउट किया, मेरे असातिज़ा ने। और प्रोफेसर्स अनवर हसन नकवी साहब थे प्रिंसिपल वहाँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट किया, बैकअप किया, जिस वजह से हॉस्टल में भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुई और कॉलेज में भी। और इसके साथ साथ लाइब्रेरी का चार्ज भी मुझे कॉमर्स कॉलेज मुल्तान में दे दिया गया। पढ़ाने के साथ साथ सर वो भी करते थे, लाइब्रेरी के तौर पर भी काम किया, लाइब्रेरियन के तौर पे। तो ये एक अरसा था। और हॉस्टल का चार्ज भी था, एज ए वार्डन मैंने वहाँ पर लिया, हॉस्टल का टेकअप किया। वहाँ पर मेस भी चलता था और वहाँ पर स्टूडेंट की मेस कमेटियाँ भी हमने बनाई थी और एक सिस्टम था जो हमने वहाँ लॉन्च किया और बड़ा खूबसूरत वे से हमारे बच्चों ने, उस दौर के बच्चों ने बड़ा खूबसूरती से उसको चलाया, रन किया। तो उसके बाद मेरा फिर ट्रांसफ़र हो गया सर डीजी खान 1993 में आई थिंक। तो 1993 में डीजी खान आया और फिर प्रमोशन हुई। तो आपके सामने है कि आप ही तशरीफ़ लाए थे, मैं उस वक्त क्लब में था। तो आपने फरमाया कि जोनल ऑफिस से कॉल आई है, डीएम साहब आपको बुला रहे हैं, आप आएँ और आपको एक अच्छा ओहदा देना चाहते हैं मुल्तान, आप वहाँ जाएँ। तो मैं फिर वहाँ गया, डीएम साहब ने मुझे हुक्म दिया, आप दोस्तों का हुक्म दिया कि भी आप इलाके के हवाले से हमारे लिए एक ऑनर की बात, आप जाएँ। 2004 पे मैंने असिस्टेंट मैनेजर साउथ के तौर पे चयन किया टैफ्टा मुल्तान में और 2005 में प्रमोशन हुई। फिर डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजर मुल्तान मुजफ्फरगढ़ तैनात हो गए सर 2005 में। 2004 में आपके भाई ने हैट्रिक कर ली, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गए। तो ये 3 साल मेरे लिए मैनेजमेंट के हिसाब से बड़े खूबसूरत रहे। और 2007 आया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी अब ये कुछ और स्किप करने वाला है। यकीनन 2007 में 8 में मेरे नेफ्टेक डायरेक्टर के भी आर्डर होने लगे थे। मेरा केस अप्रूव हो चुका था SNGAD से, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर नेफ्टेक के तौर पे मेरी डेपुटेशन हो गई वहाँ पर। बट आई रिग्रेटेड टू जॉइन देयर, मैंने वहाँ जॉइनिंग से रिग्रेट कर लिया, माजरत कर ली। टैफ्टा वाले अफसरान, मेरी सेक्रेटरी साहबा कहती थी कि सजाद साहब आप क्यों इसको रिग्रेट कर रहे हैं, लोग तो वहाँ जाने के लिए बेचैन हैं। मैंने कहा मैम बस मैं अपनी इस स्ट्रीम को नहीं छोड़ना चाहता, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। हाउएवर फिर मैंने वहाँ पर टैफ्टा में ही अपनी सर्विसेज जारी रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने TSTP शुरू किए, टैफ्टा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। 1 लाख के करीब हमने सेमी स्केल वर्कर तैयार किया। उसका नतीजा ये हुआ सर, ये इन कोलैबोरेशन विद नेफ्टेक था। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे 3-3, 4-4 महीने के क्रैश प्रोग्राम करने के बाद बच्चे लाहौर में तो ख़ास तौर पे मुल्तान में टूल किट लेके रोड पे आ गए। जिनकी गाड़ी भी ख़राब होती थी, जिनके लिए मसला होता था, हमारे ये बच्चे वहाँ जाते थे, उनका वो मसला हल कर देते थे। इवन मोटरवे पे भी आ गए बच्चे हमारे। तो ये एक खूबसूरत प्रोग्राम था। उसके बाद सर आपको याद होगा सेल्फ फिनांस कोर्स शुरू किए थे
तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान एक बहुत बड़ा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स कासिमपुर कारूनी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, इस तरह मुल्तान कैंट है, तो शूजाबाद है। हमारे मुल्तान के जो जितने भी इदारे थे वहाँ हमने 4 शिफ्टों में क्लासेस लगाई हैं सर, और हर क्लास फुल हुआ करती थी। तो फिर सेल्फ फिनांस ख़त्म हुआ तो इस पे नाम इसका नॉन सब्सिडाइज रख दिया गया। तो नॉन सब्सिडाइज कोर्स, क्योंकि लोग इतराज़ करने लगे कि पढ़ाई महंगी हो गई है, तो आप जो है ना सेल्फ फिनांस ख़त्म करें, फिर इसका नाम नॉन सब्सिडाइज रखा गया। और इसमें जितने फंड्स प्रोफेसर गौरी साहब हमारे इदारों ने जनरेट किए, उन फंड से हमने फिर इदारों को बसें ला दी। उन्हीं ओन फंड से फिर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने 7 बसें परचेज़ की, कॉलेज ऑफ कासिमपुर कॉलोनी मुल्तान ने 2 बसें परचेज़ की, एक बस जीसीसी मुल्तान कैंट ने परचेज़ की, एक बस जीसीसी शूजाबाद ने परचेज़ की। तो डेफिनेटली बसों का ढेर लग गया वहाँ पर, बसें आ गई। जब बसें एक स्पीड थी जो जब वो रोड पे जाती थी, तो हमारे इदारों के दाखिले एडमिशन इतने ज़्यादा हो गए थे कि उसके लिए दाखिले के लिए हमें कमरों का अरेंज करना पड़ा। फिर हमें रिवैम्पिंग पे जाना पड़ा। ब्लॉक प्रोविजन के तहत हमने उसके PC1 बनाए, उसके नए कमरे बनाए, नए स्टाफ डिमांड किया। तो टेफ्टा ने इतना कुछ दिया इदारों को कि मैं समझता हूँ कि कमाल है, टेफ्टा ने कमाल किया है सर। टेफ्टा दौर जो है वो कॉमर्स कॉलेज की तारीख में बहुत अच्छा दौर था सर हमारा कॉमर्स का। अब भी माशाल्लाह HED भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू HED कॉमर्स जो है टेफ्टा में खुशहाली के दिन देखे हैं। अच्छा माशाल्लाह, देखें सजाद साहब जो है इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ टीचिंग से किया, फिर ये एडवांस साइड पर आ गए और माशाल्लाह फिर टेफ्टा में जो हाईएस्ट रैंक्स की पोस्ट है वहाँ पर रहे हैं, यानी डिप्टी मैनेजर के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके बाद फिर जोनल मैनेजर भी ये रहे हैं कुछ अर्सा के लिए। और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, मतलब हाँ काम जो थे मुख्तलिफ इदारे इन्होंने नए जो हैं उनकी बिल्डिंग्स बनवाई। और फिर उस कॉमर्स कॉलेज में, यानी उस टेफ्टा के बाद फिर ये कॉमर्स कॉलेज में एज प्रिंसिपल आ गए और यहाँ पर भी प्रिंसिपल के तौर पर भी इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया जो एडमिशन इनके दौर में हुए वो आज तक नहीं हुए। और हर शोबे में यानी एक बेहतरी, और ऐसे लगता था जैसे हमारा कॉलेज जो है वो टॉप पे जा रहा है। तो ये जनाब इनकी नेक नियति है, इनकी मेहनत है। और अच्छा सर, ये आपके माशाल्लाह बच्चों का थोड़ा सा बता दें अपने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर की मिसेस भी प्रोफेसर है माशाल्लाह, इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स DG खान में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह उन्होंने MPhil भी कर लिया है। और ये सारे का सारा मतलब सजाद साहब जो हैं वो शादी के बाद, बच्चों के बाद फिर अपनी मिसेस जो है उनको भी इन्होंने टाइम दिया और वो माशाल्लाह MPhil कर गई और प्रोफेसर बन गई कॉमर्स कॉलेज की। तो सर बच्चे जो हैं वो उनका क्या स्टेटस है सर? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर साहब, यकीनन पहले आपने बात की है कि मैनेजमेंट के बाद फिर कॉमर्स कॉलेज की हेडशिप की बारी आती है। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझे आने से पहले मुझे अलवी साहब जो हमारे चेयरमैन टेफ्टा रहे हैं, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे उनको, तो उनका ख्याल था, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सजाद देखो अभी कॉमर्स अलहदा होने जा रही है तो आप किसी इदारे का इंतखाब कर लें। मैंने कहा सर मेरे पास एडिशनल चार्ज है GCC मुजफ्फरगढ़ का, मुझे वहाँ तैनात कर दें, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। फिर कुछ अरसा गुजरा तो मुझे एक ऑफ़र हुई कि भी आपने कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना है। मुझे मेरी अथॉरिटी ने, मुझे मेरे जोनल अफसर ने हुक्म दिया कि आप सजाद जाओ कॉलेज ऑफ कॉमर्स। DG खान में मामलात कुछ थे जिसमें आप भी समझते हैं, आई डोंट नो कि भी क्या मामला थे। बहरहाल मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया। तो आप ऐसे मुखलिस ने मुझे ओपन वेलकम कहा और मैं उसके लिए, वो दिन मेरे लिए बड़ा कीमती था कि जब आप दोस्त सारे मुझे वेलकम कहने के लिए वहाँ मौजूद थे और मुझे ना सिर्फ वेलकम कहा बल्कि चेयर पे बिठाया और मेरा साथ दिया। और इतना अच्छा साथ दिया, इतने अच्छे
तरीके से हमने कॉलेज ऑफ कॉमर्स को लिया और उसका आगाज़ किया, जिसमें हमें सो कॉल्ड यूनियन को भी अबॉलिश करना पड़ा, जिसमें आप लोग सब दोस्त हमारे साथ थे, और उसमें डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया। डेफिनेटली उस वक्त 350-400 तादाद थी, उसको भी हमने इन्हांस किया। इनरोलमेंट के इन्हांसमेंट में भी आप दोस्तों की बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के हाथ बड़े हाथ हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें उठाया, हमारे इस इदारे को लिया। डेफिनेटली इस इदारे ने आपके सामने देखा, बहरान भी देखे हैं, ये यूनियन भी थी और सैलाब भी आ गए थे, जिसमें हमने अल खिदमत NGO को बुलाया, उन्होंने यहाँ कैंप लगाए, सराउंडिंग में जितनी दुखी इंसानियत थी उनकी खिदमत की। ये सारा आप दोस्तों ने मिलकर किया। आपको याद होगा कमेटियाँ बनाई थी हमने, तो वो हम दोस्तों से, बच्चों से जो विक्टमाइज लोग थे, जो इस मुतासरीन थे, हमने उनको हेल्प आउट किया और अल खिदमत से और DC साहब को बुला के हमने यहाँ पर कैंप डिक्लेयर कराया और डिस्पेंसरी यहाँ इस्टेब्लिश कराई, और ये 1 महीना लगा रहा आई थिंक। उसके बाद लोग निकलने का नाम नहीं लेते थे क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। फिर हमने कैंप लगाया, खैमा बस्तियाँ आबाद की, लोगों को कैंप दिए, राशन दिए। अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया। मैं कहता था कि दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने इस इदारे की जो है खुशकिस्मती के ये एज़ाज़ हमें हासिल हुआ है। हमने दुखी इंसानियत की अपने इलाके की खिदमत करके, और इस इदारे को अल्लाह ताला ने फिर इतना वक्त लगाया कि ये इदारा हमारा 1600 की तादाद तक चला गया। यहाँ हमने ICOM स्टार्ट कर दिया, ICS स्टार्ट कर दी, और दोस्तों में बड़ा पैशन था। एक लोग जो है ना, वो ऑटोमेटिकली जब एक क्लास ख़त्म होती थी, दूसरा टीचर बाहर ठहरा होता था, एक मंजर होता था देखने का सर। तो डिसिप्लिन भी इंश्योर किया और फ़कीदुल मिसाल रिज़ल्ट दिए। जितने भी हमारे इस पिछली गवर्नमेंट के प्रोग्राम हुए, यहाँ पर हुए, DG खान में हुए, हमारे डायरेक्टर साहबान, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहबान ये कहते थे कि अगर ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स ना होता तो हमारी कब की छुट्टी हो चुकी होती। तो ये उनकी मतलब है कि वाशगाफ अल्फाज ने उन्होंने एक्नॉलेज किया स्टाफ की खिदमत को और इस फ़कीर की खिदमत को, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हुए हैं और बड़ा हिट हुआ है। BSc इलेक्ट्रिकल पावर में है, इंजीनियर है, और उसने MPhil भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब भी कर रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब रिसेंटली उसकी शादी भी करेंगे, आप तशरीफ़ लाएंगे सर। तो मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में कंप्लीट करके आ रही है MBBS। तो वो शी हैज़ कंप्लीटेड 5 years सक्सेसफुली विद दी काइंड हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी और आपकी प्रे के साथ। तो शी इज़ कमिंग बैक। और मेरा बेटा 4थे साल में है, अहमद सजाद, तो वो भी इंशाल्लाह कराची से वापस आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो मेरा 2 बेटे मेरे हाफिज़ हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मोहम्मद हंजला सजाद और मोहम्मद खुबैब सजाद। मोहम्मद हंजला ने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया है। नो ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन 9th क्लास। वो इम्तिहान देगा, तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर का आपका भतीजा डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मोहम्मद खुबैब सजाद है, वो भी अभी 11वें सिपारे में आ गया है, हिफ्ज़ कर रहा है। और एक अल्लाह पाक ने मुझे और बेटी भी अता की है रिटायरमेंट के बाद। पहले इकलौती थी मेरी, जिस वजह से उसको दाखिला मिला, मैंने कहा मेरी इकलौती है, मैं तो इसको डॉक्टर बनूंगा। अल्लाह पाक ने दूसरी भी दे दी है। तो ये इस तरीके से सरकार का फरमान है कि 2 बच्चों की, 2 बेटियों की जो तरबियत करेगा, जन्नत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा। तो ये अल्लाह पाक का और नबी सही का हमारे पर करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और बेटी से भी नवाज दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए सादतमंदी की बात है सर। थैंक यू सर। अच्छा, देखिए, हर कामयाब इंसान के पीछे कहते हैं कि औरत का हाथ होता है। अब सजाद साहब से मैं आखिरी क्वेश्चन करूँगा कि आपकी जो कामयाबियाँ हैं माशाल्लाह, तो इनके पीछे हमारी भाभी प्रोफेसर साहबा का हाथ है? जी सर, यकीनन बंदा जो अकेला है वो कुछ नहीं होता, और यकीन मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अल्लाह ताला ने करम किया है। शी इज़ आल्सो लेक्चरर इन इंग्लिश। आपके सामने आपकी कुलीग रही है, आपकी सुबार्डिनेट भी रही है। तो आजकल भी वो अपनी खिदमत वहीं सर अंजाम दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे नताइज के साथ, अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ। दोस्तों का ताबन है, अल्लाह ताला का करम है। तो वह मेरी मिसेस जो हैं इस सिलसिले में बड़ी हेल्प आउट साबित हुई है मेरे लिए। ब्लेसिंग है, शी इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। और उन्होंने हमेशा बच्चों की तरबियत देने में
और अपने फ़राइज़ की सरअंजामी में बिल्कुल वो हमेशा आगे आगे रही हैं। और मैं समझता हूँ, मैं तो इस बारे में सोच साबित हुआ हूँ, वो जितनी भी मैनेजमेंट है वो खुद ही करती है, बच्चों की तालीम तरबियत और सारा। हम तो जो है ना वो अगर हमें कुछ डिमांड चाहिए तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने 5-10 रुपए हमें चाहिए वो उन्हीं से लेते हैं। तो वो इस हिसाब से हम लकी हैं कि शी इज़ वेरी वेरी पोलाइट और वेरी सिंसियर टू हर होम। अपने घर के साथ बहुत सिंसियर है, बहुत सिंपल है मेरी मिसेस माशाल्लाह। जब देखते हैं कि हम दूसरे अदर प्रोफेसर्स, लेडीज़ प्रोफेसर को देखते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी इंतहाई खुलूस के साथ और ड्यूटी सर अंजाम देती है बड़े पुरखलूस अंदाज से। आपके सामने है सर, आपकी ज़ुबान, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारा है स्कूल कॉलेज में सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर, खुश रहें। तो ये सारी खुशियाँ एक भरपूर ख़ानदान में। और मैं देखता हूँ कि भी यकीनन मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि मैंने जितनी भी मोटिवेशन ली है वो मैंने अपने भाई से ली है। अल्लाह ताला ने करम किया है, हमारे भतीजे इस वक्त कैप्टन मेजर की ओहदे पे हैं और हमारी बेटी भी डॉक्टर हैं, दूसरी बेटी भी डॉक्टर बन गई हैं। शी इज़ टू बी मैरिड रिसेंटली, इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ हम उसको भी दुआओं के साथ रुखसत करेंगे, अल्लाह ताला करम करेगा। इनके दामाद भी डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। ये एक बहुत खूबसूरत घर है। मेरी बहन, मेरी भाभी बैठी हुई हैं, वो मेरी बहनों की तरह है, छोटी बहनों की तरह है। तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। हम इन सब के लिए दुआ गो हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। अगर ये दोस्त मेरे साथ ना होते तो मैं कल्हा जो है ना अकेला, आई एम नथिंग विदाउट दीज गेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी बहुत ही यानी सुपर मोटिवेशनल स्टोरी और यानी कि स्टोरी ऑफ सक्सेस है जो मोहतरम प्रोफेसर सजाद साहब ने सुनाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर। कहूँगा तो वो डेफिनेटली स्टार्ट में होना चाहिए। तो ये चूँकि एक मोटिवेशनल है, मोटिवेशन के हवाले से ये कहूँगा, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मेरी वालदा साहिबा की डेथ हो गई थी। उस वक्त जो हमारे जितने भी 8 बहन भाई हैं, 8 भाई हैं और 3 बहनें हैं, 11 हैं हम। तो 8 भाई और 3 बहनों की जो वो पैट्रनेज है वो अल्लाह ताला ने मेरे ही सपोर्ट की हुई थी। आज नतीजतन ये है कि एक भाई मेरा कमांडो है, वो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, कौम की खिदमत कर रहा है। एक आपका शागिर्द मेरा भाई छोटा, वो सदर है बार एसोसिएशन का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे 2 मरतबा, कैसर अब्बास खट्टक को अल्लाह ताला ने 2 मरतबा कामयाबी दी है। यह के बाद दीगरे सर, एक कामयाबी हुई 1 वोट से और जस्ट आफ्टर फ्यू डेज़ उसको 122 वोट से अल्लाह ताला ने लीड दे दी है। तो ये समझता हूँ कि भी आप असातिज़ा की दुआएं हैं, उस पर शफ़क़त का हाथ है और आपकी तरबियत का है। और हम एक टीम है सर, तो टीचर और पेरेंट्स मिलकर ही औलाद को परवान चढ़ाते हैं। तो यकीनन जिन पे असातिज़ा का हाथ हो, वालिदैन का हाथ हो, और वो बच्चे जो है ना खुशकिस्मत होते हैं। तो आप अपने असातिज़ा को, अपने वालिदैन को, इस वक्त मेरे शागिर्द भी देख रहे होंगे, मेरे कुलीग भी देख रहे होंगे और मेरे सीनियर भी देख रहे होंगे, जूनियर भी देख रहे होंगे। आई रियली सलूट टू ऑल ऑफ़ यू पीपल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर।